खाली वीडियो भेजना गया। हाँ तो देखिए ध्यान से, कल हम लोग 35 तक पढ़े थे, आज क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। इसमें क्या कर रहा है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है तो यह संख्या है। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या था, ठीक, वो क्या है नहीं पता, उसको कह रहा है कि हम 100% बढ़ा दिए, अब बढ़कर इतना हो गया, प्राप्त होता है मतलब बढ़ कितना हो गया, बताइए वो संख्या क्या था। इसको बनाने के लिए आप देखो दो तरीका से बना सकते हैं। मान लीजिए ना कि वो संख्या 100x थी, क्या थी, 100x, ठीक, वो संख्या 100x थी, इसी संख्या को बढ़ाना है 50%, तो मैं क्या करूंगा ना कि 150% निकाल दूंगा, तो 150% निकालूंगा, जैसी हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा 3630 के बराबर। एक तो ये तरीका है, देखिए वो माना कि मैंने वो संख्या 100x था और इसका 50% बढ़ाना है, तो शुरू में तो कोई भी चीज 100% होती है ना, अपने आप में 100% होती है, अब 50% बढ़ा दिए तो 150% हो गया, सीधा जब मैं 150% निकालूंगा तो बढ़ के कितना हो गया वो निकल गया, बढ़ के कितना हो गया क्वेश्चन में लिखा है इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो जरा धीरा नहीं, ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 100x गुना 150 बटा में 100 और बराबर में 3600, 3000 जो भी है इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से आप लोग, ये जीरो से जीरो यहाँ से 100 कट गया, अब क्या आ गया है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, अगर देखा जाए तो 3 5 15, ये कटेगा 3 कम 3, 3 के 6, 3 कम 3, यानी कि 5x बराबर क्या आ गया 121, और x बराबर कितना आ गया 121 बटा में 5। हमको x का मान थोड़ा निकालना था, हमको तो निकालता वो संख्या क्या है, वो संख्या मैंने माना था 100x, तो उस संख्या करने 100x करने के लिए इधर 100 से गुना करेंगे, इधर भी 100 से गुना कर देंगे, कर दीजिए, 5 से कट गई 20 बार में, अब 20 गुना 121 कर दीजिए, 0 2 4 2, वो संख्या कितना थी, इतना थी, है ना। जब इसमें 50% बढ़ा दिए तो बढ़ के कितना हो गई, इतना हो गई। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या आपके पास बनाने के लिए, वो देखिए आप ऐसे बनाएंगे कि मान लेते हैं कि वो संख्या 100% थी अपने आप में शुरू में, ठीक, उसमें 50% बढ़ा दिए, बढ़ के कितना हो गया होगा 150%, कौन सोच पा रहे हो, कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है, ठीक है ना। हम देखो यहाँ पे, यानी कि हम क्या किए हैं, उस संख्या में 50% का वृद्धि कर दिए, इंक्रीजमेंट कर दिए हैं, तो वो कितना हो गया होगा बढ़ के 150% ना हो गया होगा, तो सीधे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 130% बराबर 3630 और 1% इजकल टू 3630 अपॉन 150। मुझे वो संख्या निकालना है, वो संख्या कितना था, शुरू में 100% था ना, 1% बराबर में इतना, तो 100% बराबर में कितना ना कर देंगे हम यहाँ से, 10 से 10, अब 5 3 15, 5 से 20 बार में, और 3 कम 3, 3 कम 3, 3 के 6 इतना, 121 इंटू 20, यह जगह पर 0 2 4 2 आ गया, देखो तो आंसर मिला तो आ गया ना। हाँ ये एक तरीका है, दूसरा तरीका, अगला क्वेश्चन बोलना तो 37 नंबर, एक संख्या, रुक जा थोड़ा सा, हाँ 37, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, चलो अधिक है, अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें, कोई बात नहीं, चलो ये प्रश्न समझो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक संख्या है, वो जो संख्या है, एक संख्या छोड़िए का जी, एक संख्या स्वयं के, यहाँ संख्या मान लीजिए, एक संख्या स्वयं के 25% से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, बोर्ड पे देखो ना, एक संख्या है पता नहीं वो कितना है, उस संख्या का जो 25% निकाला जा रहा है ना, तो वो खुद से मतलब अपने आप से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो बताइए वो संख्या कौन है, वो संख्या कौन है। मैं मान लेता हूँ कि वो जो संख्या है, वो संख्या जो है वो संख्या बराबर 100x, मैंने क्या मान लिया 100x, तो इस संख्या का 25%, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 ज्यादा है, तो ये अपने आप के
मतलब ऐसे कहानी ये है ना कि इतना माइनस 25% बराबर 60, ये कहानी कह रहा है। तुम समझिए, खुद से करो, कह रहा है ना कि एक संख्या है, ठीक, वो खुद के 25% से 60 ज्यादा है। तो इस संख्या का 25% है ना, ये क्या है, क्या है, संख्या का 25% है, देख सकते हो। आइए वो संख्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या जो है खुद के 25% से, यानी कि 100x के 25% से 60 ज्यादा है। तो है ज्यादा है ना जी, तो ज्यादा वाले में से ये कम का घटाएंगे तो 60 ज्यादा निकल के आना जाना चाहिए। थोड़ा समझ पा रहे हो, पकड़ाया, चलो पकड़ा गया तो काम बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है खाली, कैसे सॉल्व किया जाए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, 100 कॉमन निकाल लेता हूँ, निकाल लिया, अब निकाल के उधर भेज देता हूँ, तो क्या बचेगा, x माइनस 25/100 बच जाएगा। नहीं समझे, किसी में भी एक कॉमन मान सकते हैं। हाँ देखो ये दो टर्म है ना, यहाँ से मैंने 100 निकाल लिया, 100 का है 100x कॉमन निकाल लो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे कॉमन निकालिए, यहाँ से 100x निकल गया तो यहाँ कुछ में तो 1 बच गया, फिर माइनस यहाँ से 100x निकल गया तो क्या बचा, 25% बचा होगा। अब 25% हो, हम 25% 100 तो लिख ही सकते हैं, अब बराबर 60, ठीक, ये गुना है जी, तो भाग में जाएगा। अगर देखो इतना ताम झाम करने, माइनस वाला कहाँ गया, कॉमन वाले लिए तो छोड़ उसे हटा, तू ऐसे नॉर्मल बना सकता हूँ, उतना ताम झाम मत कर। है 100x का 100x रख, अब माइनस है 100x गुना 25, जुनेद मस्ती बहुत हो रहा है, थोड़ा जाओगे, ऐसे ऐसे काट दिए तो 100x, अब माइनस से तुम्हारा क्या हो जाएगा 25x, इक्वल टू में कहा गया 60, कोई दिक्कत, ये घटेगा तो कितना बचेगा 75x इक्वल टू 60, x बराबर 60/75। तो ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, x का, पर हमसे पूछा क्या है, तो वो संख्या ज्ञात करे, उस संख्या में कितना माने थे 100x का पता लगाना है हमको, ये तो 1x है ना, सो 1x को 100x करने के 100 से गुना करना पड़ेगा, तब नहीं ये 100x बन जाएगा हो, तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 कम 3, 20 तिहाई 60, 20 चौक कितना आ गया 80, वो संख्या कितना था 80 था। अब ये 80 जो है ना 80, ये अपने 25% अगर इसका निकालोगे 80 का तो 60 ज्यादा आएगा। क्वेश्चन का कह रहा है वो संख्या खुद के 25% से 60 ज्यादा है, मतलब ये संख्या है 80, ये खुद के 25% से, यानी कि ये खुद के 25% से माइनस करोगे तो 60 आएगा यहाँ पे निकल के, करके देख सकते हो, और 60 ज्यादा है, यही कह रहा था ये, कोई दिक्कत है, परसेंट 100 आएगा ना, 25 चौके 100, 4 कम 4, 4 दिन के 8, 80 है माइनस 20 का आ गया 60, बराबर में क्या था 60, वही करना था मुझे, ठीक है ना। चलिए भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना 20 के आसपास आएगा, 18 आएगा, 18 कितना आएगा 18, चलो चेक करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस संख्या का 40%, कौन संख्या नहीं पता है मुझे, मैं मानता हूँ वो संख्या क्या है, वह संख्या मैंने मान लिया कि 100x है, क्या है 100x, इसी इसी संख्या का ना करना ये 40%, ना पूछ रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, तो ये पता लग जाएगा तब तो उसको निकालेंगे जी। पहले यहाँ आते हैं, जिसका 200, जिसका 200% कितना है 90, तो 100x का कितना प्रतिशत करना है, 200% कितना है 90, साफ साफ कह रहा है कि जिसका मतलब उसी संख्या के बारे में कह रहा है, जिसका 200% 90 है, तो कर दिया मैंने कि इससे इस संख्या का 200% बराबर 90, इसको ठोक दीजिए 100x गुना 200 बटा में 100, 0 0 से 0 0 गया, यानी कि 200x आ गया, बराबर 90 है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब ना कटेगा तो ये 20x हो गया, सीधा x बराबर कर दीजिए 9/20, ठीक, और ये x का माना गया ना, मुझे तो निकालना है वो संख्या, और फिर वो जब संख्या निकल जाएगा तो उस संख्या का कर देना है 40% कर देना है, तो वो संख्या में कितना है 100x है ना जी, तो 100x करने के लिए यहाँ पे 100 से गुना करिएगा, 20 × 5 = 100, 9 × 5 का आ गया 45, वो संख्या निकल चुका है।
इस संख्या का हमको क्या करना है, 40% पूछ रहा है, तो मार दीजिए 40%, 40 बटा में 100, 20 दिन के 40, 20 500 है, 5 कम 5, 5 9 45, 9 दिन के 18, कोई दिक्कत है, 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोलना था, ये तो हो गया 38। यदि 120 किसी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को तो, और शेयर भी कर दीजिएगा, इसमें क्या है, पर लाइक जरूर से करिएगा। 120 39 क्वेश्चन है जी, yes, हाँ बोलिए। यदि 120 किसी संख्या यदि 120 किसी संख्या का 20% है, किसी संख्या का 20% है, तो संख्या का 120 तो प्रतिशत होगा संख्या का 120% होगा होगा। ये भी तो उसी के जैसा क्वेश्चन है कि यदि 120 किसी संख्या का 20% है, पता नहीं वो कौन सी संख्या है, तो उस संख्या का हम 20% निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये कह रहा है कि यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो मुझे नहीं पता वो कौन संख्या है, मान लीजिए वो 100 एक है वो संख्या, इसका 20% हम करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन कर रहा है 120 प्राप्त हो रहा है आपको, मैंने कर दिया 120। ठीक है, इसके सहायता से हम वो संख्या पहले पता लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, ये परसेंट हटेगा तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 6, पर मुझे वो संख्या पहले निकालनी है, संख्या तो 100x था, जब इधर 100 करेंगे तो उधर 100 हो ही जाएगा, यानी कि 100x बराबर 600, वो संख्या निकल चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि तो संख्या का 120% निकाला, मैंने इसे कहा 120% निकालिए, लीजिए मैंने 120% निकाल दिया, ये जीरो से जीरो कट गया, गुना कर दो, 72 जीरो 720, उस संख्या का 20% निकालने पर कितना आएगा, आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, 40 बताओ। एक संख्या का 50% बढ़ने पर यह एक संख्या को संख्या को 50% 50% बढ़ाने पर यह यह 2850 2850 हो जाती हो जाती है। है, यह संख्या है, तो यह संख्या है। सिंपल सी बात है, ये टाइप 1 चल रहा है। देखो बाबू, तुम लोग सोच रहा होगा कि का खुदरा खुदरा क्वेश्चन करा रहे हैं इति इति, तो देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर है। देखो तो ओम किताबा दिखा दो जरा, है ना, ये देखिए आप लोग, ये आदित्य रंजन सर का बुक है, आप लोग देख सकते हैं, इसी का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। अभी टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 में लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान आसान। जब टाइप 1 खत्म हो जाएगा तब टाइप 2 पे चलेंगे, इससे थोड़ा हार्ड आएगा, फिर टाइप 3 चलेंगे, ठीक है, लेकिन सारे टाइप में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। टाइप 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा या 100 के आसपास है। तो इससे क्या समझ पाते हैं आप लोग कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं, आसान वाले, तभी ना उस आसान वाले सेक्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है जी। हाँ, इसलिए घबराना नहीं कि भाई क्या पढ़ा रहे खुदरा खुदरा, आप पढ़िए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए और थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करिए, है ना। चलिए आगे समझते हैं, इसको बनाते हैं। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना हो जाती है, माने तो वो संख्या 100x थी, चाहे 100% था, मान लो परसेंट पे खेल लेते, 100% था, 50% बढ़ा दिए, हो गई होगी 150% हो गई होगी, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 150% बराबर में 2850, शुरू में संख्या 100% थी, 50% बढ़ा दिए, 150% हो गया। ये कह रहा है कि बढ़ कितना हो गया, तो 150% बार में इतना कर दिए, 1% इक्वल टू 2850 अपन में 150, अगर हम 100x कर दे 100% कर देंगे, वो संख्या निकल जाएगी, वो कितना थी शुरू में संख्या हुआ, तो चलिए हम निकाल लेते हैं, गुना यहाँ पे 100 हो गया, 0 से 0, 5 3 15, 5 से काट दूँ, काट के देखता हूँ, 50 25, 5 7 35, और 3 कम 3, यहाँ देखो 3 कम 3, 3 9 27, ठीक सही जा रहा हूँ ना जी, 3 कम 3, 3 9 27, तो कितना आ गया 1900, कितना आ गया 1900, वो संख्या आ गई, हमको वही अच्छा वो संख्या ही निकलना था, आंसर तो बता रहा है ओम। अच्छा किताब वहाँ पे देख लो तो आ ही रहा होगा, हो जाती है, तो यह संख्या है, यह संख्या है, हमको वो संख्या निकालना था, वही 1900 संख्या। क्वेश्चन नंबर 40 होगा,
1900। चलो अगला क्वेश्चन बोल दो। 40 हो गया, कितना समय हो रहा है? 15 मिनट हुआ, रहने दें। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 5 क्वेश्चन। थोड़ा डिस्टर्ब हूँ मैं, अगले दिन रुको।